हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है बच्चों। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज हम लोग का जो नया सेशन है बच्चों वो है त्रिकोणमिति का। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ही ठीक ठाक हो गए और मेरा वीडियो जिसको पसंद आएगा या लगेगा कि नहीं यार ये वास्तव में कमाल की चीज़ें हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपका एक एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, है कि नहीं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं बाबू, त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में आप स्क्रिप्ट बीच में ही अगर आप छोड़ देंगे वीडियो को तो ये बातें आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो बातें आपको समझ में आ रही होगी, है कि नहीं है। तो चलो जी, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये जिसको आ गया, है कि नहीं, जो एडवांस मैथ होता है ना, समझो कि उसको लगभग 60% मैथ आने ही लगा। क्योंकि जब आप क्योंकि क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, है ना। पहले मैं बता दूं, कक्षा 10 में भी आपको क्या त्रिकोणमिति पढ़ना है, 11th में भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्योंकि जब आप 10 का त्रिकोणमिति नहीं जानेंगे तो 11th का लगा ही नहीं पाओगे, और 11th का आपको 12th में भी मिलेगा, है कि नहीं। अवकलन समाकलन वाला ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसमें त्रिकोणमिति का यूज नहीं हो रहा होगा। बिना त्रिकोणमिति के यूज के आप एक भी सवाल नहीं लगा सकते हो, है कि नहीं। आप जब जो बच्चा 12th में पढ़ रहा होगा, जो बच्चा 12th में बाबू पढ़ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, जब तक उसे त्रिकोणमिति नहीं आएगा, अगर अवकलन का सवाल कर रहा होगा, अवकलन का सवाल जैसे वो लगाएगा तो लगभग हर एक सवाल में त्रिकोणमिति का, हर एक सवाल में त्रिकोणमिति का फार्मूला चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। हर एक फार्मूला, हर एक सवाल में त्रिकोणमिति का फार्मूला चाहिए ही चाहिए, तभी वो सवाल को कर पा रहा होगा, वरना सवाल को कर नहीं सकता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ जब तक अवकलन और समाकलन का फार्मूला कहाँ लगाओगे, अवकलन और समाकलन का फार्मूला कहाँ लगाओगे, अवकलन और समाकलन का फार्मूला तुम वहाँ लगाओगे जहाँ से अवकलन और समाकलन होने लगे। लेकिन जहाँ तक अवकलन और समाकलन नहीं हो रहा होगा वहाँ तक तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, यानी त्रिकोणमिति हो, लॉगरिथम हो, अलजेब्रिक हो, कोई भी चीज़ें आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाबू त्रिकोणमिति, क्योंकि क्लास 10th से ही हम त्रिकोणमिति आपका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक फार्मूला हम लोग को यहीं पढ़ना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से 11th में चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यानी ये यहाँ दोनों अगर बातें आप पढ़ लेंगे और 12th का आपका काम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर ये बातें पढ़ लोगे बाबू ना, ये और ये बातें पढ़ लोगे तो समझो कि 12th का तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट ही है कि नहीं। यहाँ पर आप सवाल को कर पा रहे होगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बहुत जोश और ऊर्जावान होकर के मेरा ये वीडियो देखेंगे बच्चा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही शिद्दत से आपको ये बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक बातें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो बातें समझ में आएंगी। एक एक वीडियो देखोगे बच्चा ना, विश्वास मानो, मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं, एक एक वीडियो आप देखिएगा, विश्वास मानो आपका 10th और 12th में जो भी सवाल आएगा इससे बोर्ड के एग्जाम में एकदम क्लियर मैं करूँगा। यहाँ कोई भी कमी आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कि हाँ एक फार्मूला मैं छोड़ दूंगा और इससे आपका सवाल आएगा किसी में, या कंपटीशन लेवल में भी अगर सवाल आएगा त्रिकोणमिति का, जब तक आप बेसिक का फार्मूला नहीं जान रहे होगे आप सवाल को नहीं कर पाओगे, है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों त्रिकोणमिति, हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है समझो भाई, चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति। तो ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको कि 10th का भी उसमें कवर हो जाएगा और 11th का, दोनों बातों को ध्यान में रख करके मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि बेसिक फार्मूला हम लोग का 10th में चलेगा, उससे थोड़ा सा आगे आप जाओगे, उससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो क्या बच्चे का बच्चा 11th, यानी 11th का कुछ हम लोग सवाल पढ़ेंगे बाबू मोरे, ठीक है कि नहीं, ठीक है बाबू। देखो भैया, यानी देखो तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात क्या जानेंगे बाबू कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो समझिए त्रिकोणमिति है, देखो त्रि माने 3 कोणों की और मिति माने होता है माप, यानी 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, त्रिकोणमिति कहते हैं। बोलो भैया, 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी 3 कोणों की माप को क्या बोला जाता है बाबू, 3 कोणों की माप को, है ना, 3 कोणों की माप को, 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं, 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों की माप को क्या बोलते हैं बाबू, त्रिकोणमिति। यानी ये पूरा जो त्रिकोणमिति है ना, ये पूरा जो त्रिकोणमिति है
ये जो पूरा त्रिकोणमिति है ये किस पर निर्भर है? समकोण त्रिभुज पर। किस पर निर्भर है बाबू? समकोण त्रिभुज पर निर्भर होता है। ये पूरा त्रिकोणमिति किस पर निर्भर होता है? समकोण त्रिभुज पर निर्भर होता है कि नहीं? ये पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर क्या होता है बाबू? निर्भर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये पूरा त्रिकोणमिति किस पर निर्भर होता है? समकोण त्रिभुज पर निर्भर होता है। समकोण त्रिभुज पर क्या होता है बाबू? निर्भर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण, यानी 90 अंश का होता है। क्या होता है बाबू? 90 अंश का होता है। कह रहे हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज में क्या क्या परिवर्तित होता है? समकोण त्रिभुज में क्या क्या परिवर्तित होता है? तो लंब और आधार। क्या परिवर्तित होता है? लंब व आधार। लंब व आधार क्या होता है? परिवर्तित होता है। लंब और आधार क्या होता है बाबू? परिवर्तित होता है। कण परिवर्तित नहीं होता है। कण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी कण जो है वही रहेगा। बदलता है तो केवल क्या बदलता है? लंब और आधार बदलता है। क्या बदलता है? लंब और आधार बदलता है कि नहीं? कह रहा है कि जहां पर कोण स्थित होगा, जहां पर कोण यानी जिस भुजा पर कोण क्या होगा? स्थित होगा। मैं नाम रखना चाहूँ बच्चा तो नाम रख सकता हूँ बाबू, ये ए हो गया, ये बी, और ये क्या हो गया? सी। ए बी और क्या हो गया? सी हो गया। एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा क्या हो गई बाबू? बी सी हो गया, और तीसरा भुजा क्या हो गया बच्चों? ए सी हो गया। तो आप समझ पा रहे बाबू कि एक भुजा ए बी, दूसरा बी सी, और तीसरा क्या हो गया? ए सी हो गया। ए सी हो गया। ठीक है कि नहीं? हमने क्या कहा कि ये तो कण हो जाएगा, यानी समकोण के सामने एक भुजा क्या हो जाएगी? कण। तो ये हो गया कण। क्या हो गया? कण हो गया। कण हो गया। अब कह रहा है कि आधार और लंब की लफड़ा हो गया कि आधार क्या होता है और लंब क्या होगा, यानी आधार कहाँ पर स्थित होगा और लंब कहाँ पर स्थित होगा, है कि नहीं है? तो आधार और लंब कहाँ स्थित होगा, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि जहां पर कोण स्थित होगा, जहां पर कोण स्थित होगा, समझिए हमारी बात को, जहां पर कोण स्थित होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोण यहाँ स्थित कर देता हूँ, अगर मैं कोण यहाँ स्थित कर देता हूँ, तो जहां कोण स्थित होगा वो क्या होगा? आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? ये हो गया आधार। कह रहा है कि इसके सामने जो भुजा हुई ये क्या हो जाएगा? लंब, यानी इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अगर ये थीटा यहाँ ना स्थित होकर यहाँ स्थित हो जाए, अब थीटा जैसे यहाँ हो जाएगा, तो जहाँ कोण स्थित होगा, यानी जहाँ कोण को हम बैठा देंगे, जहाँ कोण स्थित होगा वही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जहाँ कोण स्थित होगा वही क्या हो जाएगा? आधार। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। अब क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पहले क्या था? लंब था, अब क्या हो गया? आधार। यहाँ आधार था, क्या हो गया? लंब। तो कह रहा है कि लंब और आधार क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। लंब और आधार क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। लंब आधार परिवर्तित होते हैं। कण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी कण को हम कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किसको परिवर्तित करते हैं बाबू? तो लंब और आधार को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बाबू क्या होता है, ठीक है। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको स्पष्ट ही दिखेगा, है ना? स्पष्ट दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती त्रिकोणमिति तो हो गया, ये इसी पर आधारित है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं बाबू त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है? अनुपात। कह रहा है कि त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, है ना? कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में? तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है बाबू साइन, उसके बाद से कास, उसके बाद टैन, फिर काट, सेक, कोसेक। कह रहा है जो थीटा होता है ना, जो कोण कभी भी अनुपात में नहीं होता है। जो थीटा होता है बाबू, कोण कभी भी अनुपात में नहीं होता है। जो कोण है वो अनुपात में नहीं होता है, क्योंकि वो परिवर्तितशील होता है, यानी हमेशा वो क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। हमेशा वो क्या होता है बाबू? बदलता रहता है कि नहीं? क्यों हमने कहा थीटा, कोई कहा बीटा भी ले सकते हैं, हमने कहा बीटा ले लो, कोई कहा गामा भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, है कि नहीं? एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि कोण क्या होता है बाबू?
परिवर्तित होता है। कोण क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो अनुपात में उसे हम लोग नहीं लेते। हाँ, जब मान निकालना होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का, जब मान निकालना होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का, जब भी मान निकालना होगा तो हम लोग कोण ले सकते हैं। तो मान निकालना हो तो कोण ले लीजिए, तो थीटा ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, डेल्टा, जो मन करे बच्चा वो ले सकते हो बाबू मेरे। देखो जी बच्चा, देखिए ये थीटा मन यहाँ भी हमने थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, और क्या हो गया यहाँ भी, यानी साइन थीटा कास टैन काट सेक और कोसेक हो गया। यानी ये कितने अनुपात हो गए बाबू? 6 अनुपात है। कितने अनुपात हो गए? 6। कह रहा है कि साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। कास थीटा क्या बोलते हैं? कुज्या। कुज्या। टैन थीटा क्या बोलते हैं? अस्पज्या। क्या बोलते हैं? अस्पज्या। काट थीटा क्या बोलते हैं? व्युत्पज्या या व्युत्क्रम अस्पज्या, जो कह लो, ठीक है। सेक थीटा क्या बोलते हैं? व्युकोज्या। व्युकोज्या। और कोसेक थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युज्या। क्या बोलते हैं? व्युज्या बोलते हैं। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कमेंट में जरूर छापना बच्चा, कमेंट में जरूर छापना मेरे बाबू, ठीक है। हाँ, स्पष्ट दिख रहा है हमें तो, ठीक है, बहुत सुंदर। कह रहा है कि जा, कोज्या, अस्पज्या, व्युत्पज्या, व्युकोज्या और व्युज्या हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलो जी बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं बाबू, देख लो। अब कह रहा है कि साइन थीटा का मान, तो ठीक है, यहाँ तक तो बातें ठीक ठाक थी। ये हम लोग कण हो गया। अगर कोण यहाँ मैं स्थित कर दूँ तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये कण हो गया, आधार हो गया, और क्या हो गया? लंब हो गया। जरा सोचो, यहाँ से बेसिक फार्मूला, एकदम कतई आपको एकदम बेसिक फार्मूला बताऊंगे। बेसिक फार्मूला, हम छोटे से छोटे फार्मूला से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पूरा जो त्रिकोणमिति है एकदम प्यार से पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, एकदम छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे, है कि नहीं? छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, छोटा छोटा, क्योंकि ये बेसिक है। यानी अभी तो क्लास 10th का ही चल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 11th में चलेंगे, क्योंकि 11th में केवल फार्मूला का यूज करना है बाबू। 11th में बच्चों केवल फार्मूला का हमें क्या करना है? यूज करना है, ठीक है कि नहीं? तो बेसिक बातें तो हमें क्लास 10th में ही पढ़नी है। तो यहाँ से क्लास 10th भी कवर हो जाएगा, क्लास 11th भी कवर हो जाएगा, और क्लास 12th में जो इन सभी फार्मूलों का यूज करके सवाल लगाया जाता है वो भी हम लोग का कवर होने वाला है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ना नहीं है बच्चा, ठीक है कि नहीं? देखो जी, हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और जो मेरा आप लोग हौसला बढ़ा रहे हैं बच्चों, मैं बहुत ही आपका आभार हूँ दिल से, ठीक है कि नहीं? जो आप लोग मेरे वीडियो को देख करके मेरा हौसला आप अफजाई कर रहे हैं, हौसला को मेरे बढ़ा रहे हैं, ताकि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, है कि नहीं? तो चलो जी, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले समझिए। इसका नाम ज्या है। इसका नाम क्या है? ज्या। इसका नाम क्या है? व्युज्या। यानी मैं अगर आपसे कहता कि ए का व्युत्क्रम बताइए, यानी ए का व्युत्क्रम लिखे तो 1/a लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो भाई, 1/, क्या लिखोगे? ए। यानी ए का व्युत्क्रम क्या है? 1/a। तरह कि ए का व्युत्क्रम बी के बराबर है तो 1/b हो जाएगा, है कि नहीं है? तो उसी तरह यहाँ समझो, कह रहा है कि साइन यानी ज्या है, और ये देखो लिखा है ज्या तो है लेकिन क्या है? व्युत्क्रम है, यानी जो कोसेक है इसके क्या हो गया? व्युत्क्रम के बराबर है। कह रहा देखो व्युज्या, यानी ये किससे उत्पन्न हो रहा है? यानी ये किसका व्युत्क्रम? व्यू का मतलब व्युत्क्रम, यानी ये किसका व्युत्क्रम है? तो आप बताओगे ये किसका व्युत्क्रम है बच्चों? तो ये साइन का व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है बच्चों? साइन का व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है? साइन। देखो व्युज्या, ज्या माने क्या होता है? साइन। ज्या माने क्या होता है? देखो ज्या को हिंदी में बोलते हैं साइन, यानी साइन का व्युत्क्रम ही क्या है? कोज्या है। साइन का व्युत्क्रम देखो व्युज्या, 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 यानी क्या आ रहा है? ज्या। यानी ज्या का व्युत्क्रम ही क्या होता है? कोसेक होता है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे बच्चों तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/, कोसेक थीटा, है कि नहीं? साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/, कोसेक थीटा। बोलो बाबू, 1/, कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा बच्चों? 1/, कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा?
ये देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 कोसेक थीटा। याद करने का तरीका ऊपर से पहला नीचे से पहला, ऊपर से पहला नीचे से पहला, है कि नहीं है। यहाँ से एक और बातें बनेगा, ये भाग में जरा कर गुणा होगा, इसका मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलो बाबू मोरे, वो इतना होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। अब आप एक और दिमाग लगा सकते हो, ये कोसेक गुणा में साइन गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग, इसका मतलब क्या हुआ कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो बाबू। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो ये हम लोग का मेन फार्मूला हो गया, और यहाँ से 2 फार्मूला और हम लोग बना लिए, ठीक है कि नहीं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 साइन थीटा हो गया। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट में जरूर बताना, है ना। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसी तरह क्या लिखा कास थीटा, क्या लिखा कास थीटा, और कास थीटा यहाँ समझिए कोज्या, क्या लिखा कोज्या, और यहाँ पर क्या लिखा व्युत्कोज्या, यानी कह रहा है कि कोज्या का व्युत्क्रम, कोज्या का व्युत्क्रम ही तो इसके बराबर है, तो कोज्या का व्युत्क्रम क्या है सेक थीटा, तो कास थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा। कास थीटा बराबर क्या होगा 1 सेक थीटा। सेक का इसमें गुणा कर लो, सेक का क्या करो गुणा करो, तो कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ से सेक थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से सेक थीटा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। सेक थीटा देखो भाई, देखो सेक थीटा निकाल सकते, यानी सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। ये सब मेन फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है। जब तक आप नहीं जानोगे त्रिकोणमिति कर नहीं पाओगे। पहले मैं बता रहा हूँ बाबू, जब तक आप ये बातें नहीं जानोगे त्रिकोणमिति नहीं कर पाओगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हो गया 1 कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 कास थीटा हो गया, बोलो ना। चलो जी आगे देखते हैं, सेक थीटा हो गया। उसी तरह से बात करेंगे किसकी, टेन थीटा, किसका बात करेंगे बाबू टेन थीटा की। तो टेन थीटा अभी बहुत सारी इसमें बातें भी हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे बातों को हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो लिखोगे टेन थीटा, कहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ, देखो भाई टेन थीटा, और टेन थीटा क्या लिखा अस्पज्या, क्या लिखा है अस्पज्या। टेन थीटा बराबर क्या लिखा अस्पज्या, और अस्पज्या यहाँ पर लिखा व्युत्पज्या, यानी कह रहा है कि अस्पज्या का व्युत्क्रम क्या है कॉट है, यानी क्या होगा 1 व्युत्पज्या यानी व्युत्क्रम क्या होगा 1 कॉट थीटा। एंड टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1 कॉट थीटा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या हो जाएगा बाबू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से निकालोगे तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा कि नहीं होगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये आपको बातें याद रखना है कि नहीं। एक और बातें चलती है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। बोलो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा, है कि नहीं। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में, इधर देख लो, इधर देख लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा होता है। इसका मतलब कि काट थीटा, यहाँ पर मैं लिखा काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, है कि नहीं। देखो काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी इसका मतलब काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा होगा। और tan थीटा का मान यहाँ से हमने क्या रखा साइन थीटा बटे में कास थीटा, यानी साइन थीटा बटे में क्या हो गया कास थीटा। कास कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आप बता सकते हो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा बटे में साइन थीटा, है कि नहीं है। तो काट थीटा बराबर हो गया कास थीटा बटे में साइन थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे में कास थीटा। बोलो ना, बोलो भाई किसी कोई दिक्कत है। अच्छा जी ये बातें आपको नहीं दिख रही है, थोड़ा सा हम कैमरा को घुमा ही देते हैं, अब तो दिख रही होगी। चलो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा, एक एक सब्सक्राइब आपका ना मुझे मोटिवेट करता है यार, ठीक है, उसी से तो मैं मोटिवेट होता हूँ, वरना क्या लगता है आपको सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ये नहीं कि बस देखिए और थोड़ा सा वीडियो क्लिक किया, हाँ क्या बताए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसमें जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही लाजवाब होगा, क्योंकि बेसिक बातें ये फार्मूला है, जब तक आप इसे नहीं जानोगे आप कर क्या पाओगे, सोचो ना क्या कर पा रहे होगे, है ना, क्या कर पा रहे होगे। तो बच्चों जब तक आप पूरा नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है कि नहीं। कोई भी अगर यूट्यूब पढ़ा रहा है, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, तो किसी का भी आप पढ़ो, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे
आपको बातें समझ में आने वाली नहीं है कि नहीं? आपको बातें समझ में आने वाली नहीं है, तो आपको पूरा वीडियो देखना ही चाहिए। बीच में छोड़ोगे क्या फर्क, क्या समझ में आ रहा होगा तुमको अगर बीच में छोड़ोगे बच्चों तो। चलो जी, तो ये यहाँ पर हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े। आगे देखते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। तुम नहीं आते तो हम मर जाते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, जैसे अभी हमने लिखा साइन थीटा, ठीक है? अभी हमने लिखा क्या? साइन थीटा। आपके मरे तो मरे कैसे। चलो बाबू देखिए, अभी हम लोग लिखे थे साइन थीटा, फिर उसके बाद से कास थीटा, फिर उसके बाद से टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर उसके बाद से सेक थीटा, फिर उसके बाद से कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये 6 ठो। अब जरा अनुपात के पदों में हमने जो कहा कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर खत्म होगा। किस पर खत्म होगा? समकोण त्रिभुज। तो साइन थीटा बराबर अनुपात के पदों में क्या होगा? कास थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर क्या? तो एक फार्मूला चलता है लाल बटे में कक्का। क्या चलता है? लाल बटे में कक्का। यानी एल का मतलब होता है बाबू लंब। एल का मतलब क्या होता है? लंब। ए का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। और के बराबर क्या होता है? कण। है कि नहीं? एल बराबर लंब हो गया, ए बराबर आधार हो गया, और के बराबर क्या हो गया? कण हो गया, है ना? ये बातें आपको समझ में आ रही है बाबू? ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बिल्कुल ही आएगा। क्योंकि जो बातें अगर दिल से पढ़ाई जाती है ना, तो वो तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है कि नहीं? जो बातें दिल से पढ़ाई जाती हैं उनको समझ में आना ही आना है। तो देखो ना, लंब हो गया, आधार हो गया, और क्या हो गया? कण हो गया। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? यहाँ से मैं लिखता हूँ प्यार से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। एल का मतलब लंब और के का मतलब क्या हो गया? कण हो गया। तो हो गया लंब बटे में कण। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे में कण। बोलो बाबू। और इतना हो गया ना, साइन थीटा लंब बटे कण, कास थीटा बराबर आधार बटे कण, टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। क्या हो गया? लंब बटे में आधार। काट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, है ना? सेक थीटा बराबर सेक, इधर देख लो, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कण बटे में आधार। क्या हो जाएगा? कण बटे में आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कोसेक थीटा बराबर कण बटे में लंब। क्या हो जाएगा? कण बटे में लंब। यहाँ से देख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कास थीटा बराबर आधार बटे कण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब हो गया। है कि नहीं है? अब जरा समझो मेरे बाबू, अब जरा समझो बच्चों। देखो ये चलता है ऊपर से साइन। क्या चलेगा? साइन। साइन ये हो जाएगा कास, ये हो जाएगा टैन, साइन कास टैन, ये हो जाएगा काट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। है कि नहीं है? देख लो, तो साइन थीटा ऊपर से चल रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कण लिखा मैंने। साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, कास थीटा बराबर आधार बटा कण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। है कि नहीं है? उसके बाद से चलोगे काट थीटा, और काट बराबर क्या हो जाएगा? नीचे से चल रहा है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर किसके बराबर?
कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं है। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, कर दो यार। सब्सक्राइब करने के लिए यार भीख मांगना पड़ता है तुम लोगों से, ठीक है कि नहीं। तो ये बात है। उसके बाद बाबू चलता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमिति क्या चलता है, सर्वसमीकाएँ। उसके बाद से चतुर्थांश चलता है कि नहीं। क्या चलेगा, चतुर्थांश चलेगा। अभी सर्वसमीकाएँ चलेंगी। उसके बाद से त्रिकोणमिति अपने अपवर्ती कोण बदल जाता है। अपवर्ती कोण में क्या होता है, बदलता है, किन किन कोणों के लिए बदलता है, 90 और 270 के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं परिवर्तित होता है। उस पर भी हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास को इतना ही रखता हूँ, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में मिलूंगा और इससे आगे की बातें करेंगे। त्रिकोण, वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीका की बात करेंगे, है कि नहीं। त्रिकोणमिति सर्वसमीका की बात करें, कहाँ सर्वसमीकाएँ आ गई, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका की बात मैं करूँगा। हाँ, त्रिकोणमिति में जो मान निकालना होता है ना, अलग अलग कोणों के लिए 30 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, है कि नहीं, 120, 180, 135, ये सब मान जो निकालने होते हैं वो कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उस पर चर्चा करने वाले हैं। और फिर कौन सी बातें हैं, हाँ, चतुर्थांश की बात कब मैं करूँगा, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरे, यानी चतुर्थांश की पूरी मैं बात करूँगा कल वाले वीडियो में। आज के लिए मैं इतना ही क्लास रखता हूँ बच्चों। तब तक के लिए आप इस क्लास को पूरे से शिद्दत के साथ पढ़िए, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है कि नहीं। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो आपके पास जा सके। और इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं आपका वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास यही व्यवस्था है, मैं वीडियो बना करके ही अब आपको अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मुझे आगे ले जा सकता है, मैं इतना ही जानता हूँ, ठीक है। मेरा बस आपको एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है कि नहीं। मैं आपके लिए पूरे दिल से, ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ये पूरा शिद्दत के साथ मैं पढ़ाऊँगा। आगे भी जो मुझसे करने लायक होगा मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं।